Hello friends, this is the last video of our chapter number 1। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमें दो चीज़ें देखनी है कि भाई हाउ टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज और एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। सेकेंड, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ यू कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व योर हेरिटेज। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में वो डिफरेंट जो मेथड है उसको वर्ड को चेंज करके भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। So now we see the preservation and the conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picture-cute and attractive। कि हमने सभी देखा कि वो डिफरेंट ट्राइब्स, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, ये सभी जो इंडिया का हेरिटेज हो वो सभी को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भाई इंडियन कल्चर देखने के लिए, हमारी पुरानी चीज़ देखने के लिए फॉरेन से कई लोग टूरिज्म में आते हैं। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। ग्लोरी देते हैं कि ब्यूटी बढ़ाते हैं और उसका फेमनेस देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हेरिटेज इंडिया में होगा तो ज़्यादा लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आएंगे, तो इससे हमें प्राउड फील होता है कि देख ना, इंडिया में वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो ताजमहल है वो इंडिया में, इसलिए हमें वो प्राउड फील होता है। और जितने हेरिटेज ज़्यादा होगा उतनी ग्लोरी कोई भी नेशन की बढ़ती है। इंडिया अटेन a leading position in the world by keeping its rich heritage and protected and preserved। कि इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज है, ओल्ड कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, वो देखने को मिलता है। Thus, it is a primary and pious duty of the every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also preserve places having historical importance and value। कि वो हमारी प्राइमरी मतलब कि बेसिक और पायस मतलब कि पवित्र, होली, कि वो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जिस तरह से हमारे घर में कोई भी चीज़ को कोई यहाँ वहाँ करे तो हम अलाउ नहीं करते, इस तरह से एज ए आइडियल सिटीज़न वो भी हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमारे जो मेमोरियल्स है, एंशिएंट थिंग है, हेरिटेज है, उसको कोई भी पर्सन है वो हार्म करना चाहिए नहीं। In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in the article 51A। कि 51A आर्टिकल जो है उसके पार्ट 6, 7 और 9 उसमें हमारी ड्यूटी दी गई है कि 9th स्टैंडर्ड में आप सभी ने एसएस में पढ़ लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें जो हमारी ड्यूटीज दी गई उसमें आर्टिकल नंबर 51A में 6, 7 और 9 जो स्टेप दिए गए हैं कि भी जो हमारी आइडियल ड्यूटी है किसके लिए, कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो वो 3 पॉइंट कौन कौन से है वो देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। कि कोई भी चीज़ हो तो उसका पहले इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है। कि कोई भी चीज़ है वो कोई भी सिंपल थिंग से बनी हुई या चीप है तो उसको हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते अगर खो जाती है तो भी, लेकिन गोल्ड और कोई प्रेशियस थिंग खो जाती है तो मतलब जितना इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले जो ड्यूटी है आर्टिकल 51A के 6 पार्ट में, 6 जो पार्ट है उसमें ऐसा लिखा गया कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर और प्रिजर्व इट। सेकेंड, सो हमारे नेचुरल हेरिटेज है जैसे कि माउंटेन, the forest, tanks, rivers, ponds and the wild animals and the birds, along with the maintaining the natural environment and show the compassion for all living creature। कि सभी जो नेचुरल थिंग है, एनिमल, फॉरेस्ट, रिवर्स, उसका आपको ख्याल रखना है, मतलब कि मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी डाउन होनी चाहिए नहीं। और शो द कंपेशन टू द ऑल लिविंग क्रिएचर, कि जैसे हमारा कल्चर मानता है लिव एंड लेट लिव, तो सभी जो लिविंग थिंग है उसके साथ हमें कंपेशन मतलब इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए जिससे हम उसको हार्म न करें। थर्ड पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी
एंड गिविंग अप द वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। कि पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ख्याल करना है कि भाई हम कोई भी गवर्नमेंट जगह है, प्राइवेट पब्लिक प्लेस है, वो कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें हार्म करना नहीं है, क्योंकि वो हमारा नहीं। आइडियली इंडिया की सभी चीज़ हमारी ही है एंड कहीं पे भी वायलेंस क्रिएट करना नहीं है। सो दिस 3 ड्यूटी हमें आइडियली फॉलो करनी है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज एंड प्रिजर्व इट। सेकेंड, नेचुरल थिंग है फॉरेस्ट, एनिमल्स, टैंक, उसका मेंटेन करना है और एनिमल के साथ हमें कंपेशन, ऑल लिविंग थिंग के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखना है। फोर्थ में मतलब कि थर्ड में पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी भी केयर करनी है और वायोलेशन करना नहीं है। 10, नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। कि भाई आप देखो तो नेचर ने हमें कितना दिया है। वी शुड मेंटेन द प्यूरिटी, सेंसिटी एंड ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस कंसिडरिंग टू बी द मोरल ड्यूटी। कि नेचर ने हमें इतना दिया है तो हमारी वो आइडियली मोरल ड्यूटी है कि हम उसको मेंटेन करें। द इंडियन हेरिटेज is an outcome of the development of the people of India over the long period of time। कि अभी का जो कल्चर देखने को मिलता है वो थोड़े टाइम में क्रिएट हुआ नहीं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो हमें प्रेजेंट कल्चर है वो देखने को मिल रहा है। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। कि हमें पता है कि नेचर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। 9th स्टैंडर्ड के एसेस में आपने लर्न कर लिया कि भाई इतनी जो नेचुरल बाउंड्रीज इंडिया को मिली है जिससे ट्रेड इंडिया में काफ़ी डेवलप हुआ है। तो इस तरह से जो नेचुरल थिंग हमें मिली है बाय नेचर, दिस इज सो मच कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी इन द ऑल फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पिक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर। कि हमें देख लिया ऐसा कि जो नेचुरल स्ट्रक्चर हमें मिला है जिससे इंडिया के पास काफ़ी चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। In this way, the Indian heritage is a result of development of the people of India in social, economical, political and cultural field over century। की कई सालों से जो हमारा सभी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल जो एक्सचेंज हुआ उससे हमारा कल्चर डेवलप हुआ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। जल्दी से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि आपको उसमें क्या लिखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिटेल क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि गिव द डिटेल ऑफ आर्यस एंड द्रविडियंस रेस। जो हमने वीडियो में देख लिया है तो उसके पॉइंट आपको बनाने हैं, लेकिन पॉइंट बनाने से पहले आपकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगी, उससे पहले कैसे पेपर स्टाइल है वो मैं समझाऊंगा। लेकिन डिटेल क्वेश्चन आंसर अगर आपको लिखना हो तो पहले इंट्रोडक्शन, बाद में उसकी डिटेल और कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा कि भाई डिफरेंट कल्चर इंडिया में आए, डेवलप हुए और हमारा हेरिटेज रीच हुआ। बाद में आर्यंस की 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक और द्रविडियंस की कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट डिटेल। तो कल्चर की डिफाइन आपको लिखनी है और नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज की थोड़ी डिटेल उसमें ऐड करनी है। थर्ड क्वेश्चन उसमें है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल। जो हमने वो वीडियो में देखा उसके पॉइंट आपको बना लेना। पहले कल्चर की डिफाइन तो लिखनी है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद गुजरात के जो कल्चरल हेरिटेज है, टूरिज्म प्लेस है, फेयर है, वो सभी के 2-3 पॉइंट बना के टोटल आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। जो हमने अभी इस वीडियो में स्टार्टिंग में देखा, हमारी जो 3 आइडियल ड्यूटी है उसकी डिटेल आपको उसमें देनी है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट, व्हाट डज इट कंप्राइज। मतलब कि नेचुरल हेरिटेज की डिफाइन देनी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बोला था, और उसमें से कोई भी लैंडस्केप है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उसमें से कोई भी 2 के बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देनी है। थर्ड, राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें जो हमने थर्ड वीडियो में देखा था उसको आप एक बार देख लो और उसके पॉइंट बना लो, उसका आंसर आप इसमें लिख सकते हो। थर्ड जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज द नेम बाय विच आर्यंस वेर कॉल्ड। कि आर्यंस है उसको दूसरे कौन से नाम से एंशिएंट टाइम पे जाना जाता था। मतलब कि अभी जो हिंदू है इट इज ऑल्सो नोन एज ए आर्यंस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेग्रोइट, हब्सी पीपल की शॉर्ट नोट आपको लिखनी है। जो शॉर्ट में हमें पता है कि भाई ब्लैक कलर, करली हेयर,
4 to 5 फीट हाइट एंड फ्लैट नोज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पॉइंट वाइज परफेक्टली डिस्क्राइब करनी है। विच एनिमल्स आर शोन ऑन द नेशनल करेंसी, जो मैंने आपको बोला था कि इम्पोर्टेंट है कि 4 लाइन्स हमारे जो नेशनल एम्बलम में है, बुल, हॉर्स, ये चीज़ हमारे करेंसी में दिखाए गए हैं। फोर्थ जो है वो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, द वर्ड लोक माता इज यूज फॉर। तो लोक माता है वो किसको बोला जाता है, तो उसमें आंसर आता है सी, रिवर्स। फाइंड द करेक्ट मैच, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। तो वो आपको गुजरात का हेरिटेज की जो आप स्लाइड देखोगे उसमें देखने को मिलेगा, उसमें आंसर आता है नॉर्थन डांस फेस्टिवल एट मोढेरा। थर्ड एमसीक्यू है, विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप। तो एसएसटी में ये काफी याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि जो वो नेगेटिविटी है वो आपको प्रॉपरली, कई बार हम क्या जल्दी में ऐसे हमें पता होता है तो नाम याद होता है तो वो 3 होते हैं तो बाय मिस्टेक हम उसमें टिक कर देते हैं। तो ये चीज़ को याद रखें, कौन सी लैंग्वेज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन। तो हमें पता है कि तमिल, कन्नड़ और मलयालम वो द्रविडियन लैंग्वेज थी, इसलिए उसमें आंसर आएगा कि हिंदी इज नॉट बिलोंग टू, मतलब कि थर्ड जो एमसीक्यू है उसमें ए, हिंदी आता है। सो हियर वी फिनिश अवर चैप्टर नंबर 1. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर 3 marks in a board examination. Thank you.